हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम चल रहे हैं, आज हमारा टॉपिक वही चल रहा है, मानव में गुणसूत्र, मानव में प्रमुख गुणसूत्रीय असमानताएं, जिसमें अभी तक हमने ये तीसरा टॉपिक की स्टडी की है। तो ये जो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, इसका पूरा बता देता। अब थोड़ा सा इसमें कुछ रह गया था कि फिलाडेल्फिया नाम क्यों रखा। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर एक शहर है फिलाडेल्फिया। तो उस शहर में सर्वप्रथम इस रोग का पता, यानी वहाँ के 2 क्लिनिक थे, हॉस्पिटल। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था, इस सिंड्रोम का। और इसीलिए इसको फिर नाम दिया गया फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो इसकी जो प्रमुख खोज है, तो एक प्रमुख डॉक्टर थे जिसका नाम था पीटर सी नोवेल। खोज पीटर सी नोवेल। तो ये चिकित्सक थे और इनके एक सहायक थे डेविड ए हंगरफोल्ड। वह डेविड ए हंगरफोल्ड। तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1960 में, जब से इस रोग को जाना जाने लगा था। और तो पहले मैंने बताया इसका कोई उपचार तो होता नहीं है, लेकिन ये पता लग जाता है गुणसूत्रीय विकृतियों के कारण है। तो इसमें पहले बता दें, एक प्रकार का ये जो होता है, क्या होता है, कैंसर होता है। और इसमें जो है जैसे अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट या जो कीमोथेरेपी, उसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और इसके बाद जो अगला रोग चल रहा है अपना, वो है पटाव सिंड्रोम, नंबर 4 में। हुए यहाँ पर पटाव सिंड्रोम। ये जो ये गुणसूत्रीय जो रोग है, तो ये प्रमुख मतलब मुख्यतः गुणसूत्र जो थेरा है, इसको ट्राइसोमी थेरा भी कहा जाता है, याद रखना, ट्राइसोमी थेरा भी कहा जाता है। ये पहले मैंने बता दिया, ये क्या होते हैं, गुणसूत्रीय जोड़े होते हैं। तो इसमें जैसे वही आगे बार बार बताया, इससे पहले यही है कि जैसे 1 2 ऐसे करके 44 तक गुणसूत्रों का जो है ना क्रम सेट किया जाता है। तो उसमें 13वें नंबर का जो क्रमांक है, 13वें नंबर का जो जोड़ा, गुणसूत्र के 13वें नंबर का जो जोड़ा है ये। तो इसमें ट्राइसोमी, यानी 2 तो है सही, एक और अतिरिक्त जुड़ जाता है। अब जुड़ता कहाँ से, नया तो आता नहीं है। तो ये एक गुणसूत्र वृद्धि कर लेता है और ये बड़ा हो करके और यहाँ से विखंडित हो जाता है। इसलिए इसमें 13वें जोड़े में जो 2 गुणसूत्र होने चाहिए ना, उसकी जगह कितने हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और 3 गुणसूत्र होते हैं। इसका प्रभाव कुल जो गुणसूत्र हैं उस पर पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में 44 ऑटोसोम प्लस XY ये लिंग गुणसूत्र है, तो कुल 46 हो जाते हैं। अब आपने देखा, ये जो 44 ऑटोसोम थे, उसमें जो 13वें नंबर का, 13वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र था, उसमें एक अतिरिक्त बढ़ गया और इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या +1, अर्थात कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो इस प्रकार से पटाव सिंड्रोम को ट्राइसोमी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त जो गुणसूत्र है उसकी प्राप्ति होती है और जिसका प्रभाव पड़ता है भ्रूण पर, जो शिशु होता है उसका अल्प विकास हो पाता है। तो देखिए, इसमें एक और ध्यान रखना, इसकी जो खोज है वह क्लाउस पटाव ने खोज, क्लाउस पटाव नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी 1960 में। इसलिए इसको किसके नाम से, पटाव सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और इस विकृति में क्या होता है, जैसे जो है ना, मुख्यतः जैसे कि गर्भपात, गर्भपात हो जाता है, या मृत शिशु, मृत शिशु, या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु, जन्म के तुरंत बाद
मृत्यु हो जाती है शिशु की। दूसरा, इसकी प्रमुख जो है वो है जिसमें कटा हुआ होठ और जो तालु होता है वह कटा रहता है, कटा हुआ होठ वह तालु यानी इसमें जो है ना, जो आगे का जो होठ है शिशु जो रहता है, अगर जैसे पहले बात ये होता है, देखो गर्भपात हो जाता है, शिशु का जन्म ही नहीं हो पाता, मृत शिशु पैदा होता है, और अगर उसने जन्म भी ले गया तो तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, कटा हुआ जो है दिखाई देगा। इस प्रकार से यानी यूं कह सकते हैं अपूर्ण शिशु का जन्म होता है। और ये जो अपूर्ण शिशु, तो लगभग जो मानो इसमें मतलब ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं जो अगर जन्म भी ले ले कुछ समय तक भी रहेगा, जब भी वो मतलब घर वाले परेशान रहेंगे। जैसे कि अपूर्ण शिशु में आंखों का, नेत्रों का अभाव यानी अंधा शिशु उत्पन्न होता है, नेत्रों का अभाव। तो और भी अगर देखें इसमें तो अतिरिक्त जो हाथों में है ना उंगलियां, वो अतिरिक्त अंगुलियां होती है, अतिरिक्त अंगुलियों का होना, अतिरिक्त अंगुलियां। तो इस प्रकार से ये जो है ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये तो ये सब क्या है, ये गुणसूत्रीय रोग है। और इसके बाद ये जो जितने भी अभी तक हमने स्टडी किया हुआ अलिंगी गुणसूत्रीय विकृतियों का अध्ययन किया है हमने, और आगे हम अब स्टडी करेंगे लिंगी गुणसूत्रीय विकृतियां यानी ये तो थे काय गुणसूत्रों के घटने या बढ़ने के कारण, और इसमें हम स्टडी करेंगे लिंग गुणसूत्र। जैसे कि नर है तो एक्स वाई, मादा है तो एक्स एक्स, इसमें या तो बढ़ोतरी हो जाती है या कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे एक पलाई देता हूं, जैसे टर्नर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, इसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स होने चाहिए गुणसूत्र, तो ये एक गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, और विलोपन के कारण कुल गुणसूत्र कितने रहते हैं, 45 हो जाते हैं। यानी स्त्री में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो पूरी इसका मतलब क्या हो, स्त्रीत्व का पूरा विकास नहीं हुआ है। तो कुछ सिम्टम जो है मतलब जो होता है नर प्राणी उसके मिलते हैं, और कुछ जो है स्त्रियों के, यानी ज्यादातर ये स्त्री के रूप में दिखाई देगा। तो इसको जो नहीं कहेंगे भाई पूर्ण मतलब अपूर्ण स्त्री कर सकते हैं एक प्रकार से। तो कल इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।